तो दोस्तों यार, आप लोगों का स्वागत है अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है या नहीं, जाओ, अगर नहीं देखा है तो अभी ऊपर मिल रहा है, आप लोगों को जाओ और देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि स्केचिंग क्यों करनी है, स्केचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्केचिंग करनी कैसी है और क्या मतलब कैसा करना है बेसिकली सारी चीज़ें। तो स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को बहुत रैपिड ग्रोथ मिलने वाली है, क्योंकि आपका डेली हाथ चलते रहेगा, भले ही आप लोग कहीं पर भी हो। आप लोग अपने स्टूडियो में नहीं हो तो आप लोग सिर्फ 10-15 मिनट देकर अपना हाथ चालू रख सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस कहीं पर पीछे ना रहे और आप लोग डेली ग्रो करते रहो। तो स्केचिंग इसलिए ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ कि स्केचिंग आप लोगों को कॉम्पोजिशन का भी आइडिया देता है कि अगर मान लीजिए कोई कॉम्पोजिशनल ड्राइंग बना रहे हो आप लोग, कोई एक इमेजिनरी ड्राइंग बना रहे हो, तो वहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन सेट करने में हेल्प करेगी आपकी ये स्केचिंग। एंड उसी से आप लोग फिर यार, एक तो स्केचिंग हम लोग अलग अलग चीज़ों से करेंगे, अलग अलग चीज़ों की करेंगे, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मास्टरी पालेंगे उन चीज़ों को ड्रॉ करने में। तो उसी तरह आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्केचिंग कैसे करी जाती है, और हम लोग ह्यूमन फिगर्स का स्केचिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप मैं देख सकते हो कि मैंने स्टार्ट ही कर दिया है ह्यूमन फिगर को स्केच करना। बाजू में मोबाइल में रेफरेंस फोटोग्राफ है एंड यहाँ पर मैं अपनी ड्राइंग कर रहा हूँ। तो आप लोग ड्राइंग देखते देखते मेरी बात ही सुनिएगा और अच्छे से ध्यान में रखकर सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा। उससे पहले एक ही चीज़ करना है आप लोगों को, क्या करना है आपको भी पता है। जाओ नीचे अपना सब्सक्राइब बटन है उसको दबाकर ग्रे कर दो और अपने चैनल का मेंबर बन जाइए, जिससे आप लोग कोई भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करो। और अपने इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैं प्रोपोर्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान देख रहा हूँ, यानी कि ना सर बहुत बड़ा हो जाए, ना पैर बहुत बड़ा हो जाए, ना हाथ बहुत बड़ा हो जाए। सारी चीज़ें परफेक्ट अपनी एरिया में, अपने दायरे में रहे, जिससे कि जो ड्राइंग है वो परफेक्ट और मस्त दिखे। तो इसलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को रैपिड दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत, वैसे तो ये रियल टाइम वीडियो है, बट थोड़ा बहुत आप लोगों को रैपिड दिखा रहा हूँ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है या फिर आजकल की जो दुनिया है, जहाँ पर लोगों को अपना टाइम वेस्ट करने में पसंद नहीं है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा फास्ट कर रखा है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बोर भी ना हो और थोड़ा रियल टाइम भी आप लोगों को देखने को मिले, जिससे आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखो। तो यहाँ पर ध्यान में दे रहा हूँ कि परफेक्ट सारी प्रोपोर्शंस अच्छी हो। मेन बात तो वही है, प्रोपोर्शन अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो ड्राइंग परफेक्ट लगे और वो पोजीशन जिस बंदे का मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो उसी पोजीशन में हम लोग को दिखाई दे अपनी ड्राइंग में भी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो देखो, जैसे मैंने अपनी थोड़ी बहुत शेडिंग भी ऐड करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत शेडिंग भी कर लेता हूँ, जिससे कि हम लोग थोड़ी बहुत शेडिंग भी अच्छी खासी सीख लेते हैं। जैसे कि हैचिंग हो गया या फिर एक नॉर्मल शेड हो गया। ब्लेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लेंड करने जितना टाइम भी नहीं है हमारे पास, और ब्लेंड हर जगह करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैं थोड़ा बहुत स्केच करते जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत हैचिंग करते जा रहा हूँ, जिससे होता यह है कि हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि प्रोपोर्शंस के बारे में सीख लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ के बारे में सीख लेते हैं, लाइट एंड डार्क के बारे में सीख लेते हैं। सारी चीज़ें हम लोग एक ही स्केच से सीख सकते हैं। तो इसलिए स्केच को कभी कम मत समझना, या फिर स्केच को एक लाइक उसको बहुत नीचे मत समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को ग्रोथ दिलाएगी, आपको इम्प्रूवमेंट दिखाएगी। ये इसलिए बहुत लोग करते हैं, लाइक मैं भी करता हूँ, मेरे जैसे बहुत से आर्टिस्ट करते हैं, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, मेरे से कई गुना बड़े जो आर्टिस्ट है, जो लाइक उनका बहुत बड़ा नाम है, वो भी करते हैं। एंड वो अभी नहीं, वो पहले से करते आ रहे हैं एंड वो अभी भी करते हैं, इसके बाद भी करेंगे। एंड ये ऑब्वियसली बहुत से आर्टिस्ट आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, जो आप लोगों को बता रहे होंगे कि स्केचिंग करो, क्योंकि ये एक ये चीज़ ऐसी है जो बहुत लोग दिखाते नहीं है, क्योंकि स्केचिंग अनटाइडी चीज़ है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को कोई एक प्रेजेंटेबल चीज़ तो नहीं है स्केचिंग, आप लोग फटाफट कर रहे हो, लाइक थोड़ी बहुत गलतियाँ बहुत होंगी इसमें, या फिर हम लोग इतना टाइम नहीं देंगे कि हम लोग अपनी हर एक गलतियाँ यहाँ पर सुधारते चलेंगे। एक गलती हो गई तो उस फिगर को छोड़ के, उस चीज़ को छोड़ के हम लोग दूसरा ड्रॉ कर लेंगे, उसी को सुधारते हुए नहीं बैठते, तो इसलिए वो अनटाइडी होता है। तो अब हम लोग ये चीज़ हम लोग अगर अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट करते तो ऑब्वियसली लोगों को दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, देन लाइक्स नहीं मिलेंगे, फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। ये तो इस चीज़ के लिए लोग ज़्यादा पोस्ट नहीं करते, इस चीज़ के लिए ये चीज़ लोग ज़्यादा बाकियों को नहीं दिखाते। बट हम लोग यहाँ पर लोगों को सिखाने के लिए आए हैं, तो इसलिए हम लोग को तो ये चीज़ बतानी पड़ेगी। इसलिए ध्यान में रखो कि आप लोगों को स्केचिंग करनी है। बहुत लोग नहीं बताएंगे, बट बहुत लोग ये चीज़ करते हैं। बहुत लोग नहीं दिखाएंगे, बट बहुत लोग ये चीज़ करते हैं। एंड ये ऐसी बात नहीं है कि लाइक
कोई सीक्रेट नहीं है, ये एक ज़रिया है जिससे हम लोग फटाफट ग्रो कर सकते हैं। एंड स्केचिंग, ये बात तो ये ध्यान में रखो, मान लीजिए अगर आप लोग कहीं पर घूमने जा रहे हो, कहीं पर लाइक नानी के घर जा रहे हो, चलो मान लो नानी के घर जा रहे हो, और उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद आप लोग को ऑब्वियसली ड्राइंग करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग अपने स्टूडियो में नहीं हो, आपके पास इतने ज़्यादा ड्राइंग मटेरियल्स नहीं है। इसीलिए आप लोग छोटा मोटा सामान लेकर गए हो, जैसे एक स्केच बुक और 2-3 पेंसिल्स लेकर गए हो, तो यार वहाँ पर आप लोग स्केचिंग कर सकते हो, जो कि आप लोगों को सिर्फ 10-15 मिनट से ज़्यादा की करने की ज़रूरत भी नहीं है, और मैक्स टू मैक्स आधा घंटा। तो उससे होगा ये कि आपका हाथ जो है वो चलता रहेगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस में पीछे नहीं पड़ोगे। प्रैक्टिस में पीछे अगर आप लोग चले गए तो भाई ख़त्म है, फिर तो ख़त्म है, फिर आपको अगेन कम बैक करने के लिए टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस नहीं छूटेगी, आपका हाथ ढीला नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि आप लोगों का होता है ना, जैसे कि हम लोग ने आज ड्राइंग की, आज जिस लेवल की हम लोग की ड्राइंग हो रही है, उसके बाद अगर 10 दिन नहीं करी ड्राइंग, और जब भी हम लोग 10 दिन बाद ड्रॉ करेंगे तो वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। वो उस टाइप का जो सिचुएशन है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए स्केचिंग करनी है, जिससे आप लोग कंटिन्यू चालू रखोगे अपनी स्केचिंग, तो ऑब्वियसली आपका हाथ चलता रहेगा। इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और प्रैक्टिस डेली हो रही है तो फिर आप लोग ग्रो तो करोगे ही ना, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ की प्रैक्टिस हम लोग डेली करते हैं वो ऑब्वियसली उस चीज़ में हम लोग ग्रो होते ही है। अब कोई भी चीज़ हो, लाइक कोई भी स्किल हो, अगर आप लोग स्विमिंग सीख रहे हो, अब आप लोग कोई स्पोर्ट सीख रहे हो, या फिर कुछ भी स्किल सीख रहे हो, लाइक वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहे हो, कुछ भी हो, आप लोगों को वो चीज़ मास्टर करने में प्रैक्टिस तो लगेगी ना। मान लीजिए अगर आप लोग स्विमिंग सीख रहे हो, आपको एक स्विमर बनना है, लाइक ओलंपिक तक खेलना है, तो आप लोग उसके लिए ऑब्वियसली बहुत घंटे पानी में बिताओगे, बहुत दिन प्रैक्टिस करोगे, और उसके बाद में जाकर आप लोग ग्रो करोगे ना, उसके बाद में जाकर आप लोग इम्प्रूव करोगे, और उसके बाद में फिर आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी टेक्निक अलग होगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी, लाइक वो चीज़ें बाद में आएंगी ना। आप पहले दिन से तो ये नहीं सोच कर चलोगे कि भाई मैं मतलब मुझे भाई ओलंपिक में खेलना है, तो मैं ओलंपिक जब भी आएंगे ना उस टाइम पर ट्रेन करूँगा, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो फिर भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसी तरह जब भी आप लोग भी कोई कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हो, या फिर कोई एग्जीबिशन के लिए तैयार हो रहे हो, या फिर लाइक आपको चैलेंजेस आगे आने ही वाले, तो इसलिए आप लोगों को तैयार तो होना ही है। अब उन चीज़ों को आप लोग ऐसे मानकर चलोगे कि यार जब आएगा तभी देखेंगे, उस टाइम पर हम लोग कर लेंगे, यार हमें आता है ड्राइंग, ऐसे अगर मानकर चलोगे तो वो तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना आगे जाके, कि तभी उस टाइम पर आप लोग करने बैठोगे और तभी सोचोगे कि यार हम लोग को कुछ आ ही नहीं रहा, हम लोगों से तो ड्रॉ हो ही नहीं रहा है। उसीलिए स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ नहीं होती है कि हम लोग हर एक दिन लेकर बैठे ड्राइंग, और हर एक दिन कोई पोर्ट्रेट बनाए, हर एक दिन कोई लैंडस्केप बनाए, ऐसे लाइक ये प्रेजेंटेबल ड्राइंग्स हर एक दिन तो नहीं बनाते हैं ना कोई, और बना रहे तो अच्छी बात है, बट अगर शायद नहीं बना रहे हो तो ही अच्छा है, क्योंकि जिससे होगा ये कि आप लोग डिटेल्स में फंसे नहीं रहोगे, और आप लोग कुछ नया सीखोगे, आप लोग बेसिक सीखोगे, जिससे कि आपको ग्रो करने में हेल्प होगी, और साथ ही साथ आप लोगों के साथ जो आपको देखकर इन्फ्लुएंस होंगे उन्हें भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई सिर्फ डिटेल्स में ही रहना ठीक नहीं है, हमें अपने बेसिक्स पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, हमारे बेस को भी स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो इसलिए बेस को स्ट्रॉन्ग करने की आप लोग भी कोशिश करिएगा, आप लोग भी फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिएगा, कि जिससे आप लोगों का भी ग्रोथ हो, और साथ ही साथ आपके आजू बाजू में आपको जो देख रहे हैं उनका भी ग्रोथ हो। क्योंकि ये चीज़ जानना एक मतलब हमारी सोसाइटी को ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आर्ट में ग्रो करने के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस लगने वाली है। यहाँ पर आप लोग बहुत ऊंचा सीख लोगे या फिर बहुत अच्छी डिग्रियाँ ले लोगे और देन आप लोग काम ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। वही अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप लोगों को फिर आप लोग कितने भी कम डिग्रियाँ हो, आप लोग कितने भी कम सीखे हुए, आपको काम मिलने वाला है। एंड जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोगों ने अपना फिगर चेंज कर यहाँ पर शुरुआत की है दूसरे फिगर के साथ, मतलब पहले ही कर दी है, बट यहाँ पर ध्यान देना है कि आप लोग ज़्यादा देर एक ही फिगर पर ना दो। लाइक 10 से 15 मिनट एक फिगर पर बहुत है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट तक, एंड कम से कम आप लोग 5 मिनट भी दे सकते हो। एंड जितना आप लोग कम देर दोगे ना उतना ज़्यादा आप लोग सीखोगे, जिससे आप लोगों की रेपिटेशन बढ़ेगी। एंड रेपिटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लाइक
देन अ डिटेल्ड ड्राइंग, क्योंकि इससे होगा ये कि रिपीटिशन का मतलब आपको पता ही है। रिपीटिशन मतलब आप लोग एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान ना देकर मतलब रिपीटिशन मतलब फटाफट चीज़ें हो जा रही है आपकी लाइफ में, फटाफट आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो बट वो चीज़ें फटाफट हो रही है। लाइक अगर मैं आप लोगों को रिपीटिशन का एग्जांपल दूँ तो अगर आप लोग हफ्ते में एक ड्राइंग बना रहे हो एंड वो हफ्ते भर कर रहे हो, उसी जगह पर हफ्ते में आप लोग 20 ड्राइंग बना दे रहे हो स्केचिंग करके, तो रेपिटेशन हुआ 20 ड्राइंग्स। मतलब कि आप लोग बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा सीखोगे। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा ड्राइंग्स बनाओगे उतना ज़्यादा एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा हर एक ड्राइंग से, हर एक स्केच से। एंड आप लोग जैसे देख रहे हो कि ये मैं वैसे आप लोगों को थोड़ी बहुत लाइट दिख रही होगी ड्राइंग, क्योंकि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 4B पेंसिल से बनाई है पूरी की पूरी स्केच। तो कैसी लगी एंड वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, ये एक 3 रुपये का पेन है, ये सिर्फ एक 3 रुपये का जो पेन आता है नॉर्मल पेन, ब्लैक पेन, वो 3 रुपये वाले पेन से हम लोग स्केच कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर ये आप लोगों को दिमाग में आएगी कि भाई मैं पेन से क्यों स्केच कर रहा हूँ, पेन से कर सकते हैं क्या नहीं, या फिर पेन से कुछ गड़बड़ हो गई तो मिटाएंगे कैसे एंड क्या करना है बेसिकली, मतलब हमें कैसे करना है। तो देखो, अगर आप लोग एक बिगिनर हो, आप लोगों ने इससे पहले स्केचिंग कभी नहीं की है एंड आप लोगों ने ड्राइंग करना भी हाल ही में ही शुरू किया है, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पेंसिल्स का ही यूज़ कीजिएगा स्केचिंग करने के लिए। एंड अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम हो चुका है ड्राइंग करे, लाइक कुछ साल हो चुके हैं आप लोग ड्राइंग कर रहे हो एंड आप लोग पेन से, या फिर आप लोगों ने पहले भी स्केचिंग करी हुई है, तो आप लोग पेन से ट्राई कर सकते हो। क्योंकि पेन का ऐसा है कि पेन से हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ हम लोग मिटा नहीं सकते, तो इसलिए ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि हम लोग जितना हो सके उतना एक्यूरेट ड्रॉ करें और बहुत ज़्यादा लाइट हो सके उतना लाइट ड्रॉ करें, जिससे कि जो नीचे वाली लाइन हम लोगों ने लाइट ड्रॉ की है वो इतनी ज़्यादा दिखाई ना दे, अगर हम लोग उसके ऊपर से एक थोड़ी अच्छी और डार्क लाइन से ड्राइंग करते हैं तो। एंड मैं अलग अलग पोजीशन में लोगों की जो लाइक रेफरेंस फ़ोटोग्राफ है वो मैं ले रहा हूँ। जैसे कि पहला वाला आदमी तो वो एक अलग एंगल में खड़ा था और दूसरी वाली जो औरत थी वो बैठी हुई थी, एंड ये तीसरी वाली जो औरत है ये भी एक अलग एंगल में खड़ी हुई है, जो चल रही हुई है, चलते हुए एक एंगल में है। तो उसके साथ में फिर उसके हाथ में लाइक वो घड़े वगैरह है, तो वो अलग मतलब अलग अलग पोजीशन से ड्रॉ करोगे ना तो आप लोगों को वहाँ पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेंगी। अलग अलग पोजीशन में लोगों को ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आप लोग, अगर देखो यहाँ पर बात ऐसी है कि आप लोग जितना अलग अलग पोजीशन में ह्यूमन को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका इमेजिनेशन ड्राइंग जब भी आप लोग करोगे ना वो स्ट्रांग होगा। क्योंकि भाई इमेजिनेशन से ड्रॉ करोगे तो आप लोग किसी भी बंदे को कोई भी एग्जाम्पल या फिर कोई भी पोजीशन में ड्रॉ कर सकते हो। एंड अगर आपकी उस पोजीशन में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो रखी है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो भी पोजीशन आप लोग ड्रॉ करोगे उस ह्यूमन की पोजीशन आपकी परफेक्ट आएगी, क्योंकि आप लोगों ने उसके पहले प्रैक्टिस कर रखी है। तो ध्यान में रहे यही रखना कि भाई स्केचिंग करना इम्पॉर्टेंट है और स्केचिंग से हम लोग बहुत कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। स्केचिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को पता है बट लोगों को पता नहीं है। इसका मतलब ये कि भाई जो लोगों को पता है ना वो ऊपर टॉप में बैठे हैं और जिन्हें नहीं पता है ना वो नीचे ही अभी तक डिटेल्स में अटके पड़े। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना यार, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बता दूँ तो एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। अगर ये चीज़ मैं बाहर जाकर लाइक कोई बड़ी सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई जैसी सिटी में जाकर ये चीज़ का कोर्स बेचूँ ना तो ये 1 लाख तक भी जा सकता है ये कोर्स। एंड ये रियलिटी है, लोग बाहर इतने महंगे महंगे कोर्सेस खरीद रहे हैं जस्ट टू लर्न अ सिंपल थिंग, जो कि मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ। एंड मेरे जैसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं खुद में सुनते हुए आया हूँ एंड आप लोगों को भी पता है कि कौन है वो लोग। तो ऑब्वियसली यार ये चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक काम करती है, इसीलिए मैं भी तो शेयर कर रहा हूँ ना, एंड मैं भी आप लोगों को फ्री में ही शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए यार जो लोग बाहर 1-1 लाख रुपए देकर या फिर उससे भी ज़्यादा रुपए देकर ये चीज़ को सीखने जा रहे हैं ना, उनसे तो आप लोग बहुत ही लकी हो, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें फ्री में देखने को, फ्री में सुनने को मिल रही है, क्योंकि दिस थिंग्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट। सो बात यही ध्यान में रखना कि आप लोगों को स्केचिंग करते जानी है और अपनी ग्रोथ को अपनी ग्रोथ पाते जाना है, सक्सेसफुल होते जाना है।
स्केचिंग करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हर एक आर्टिस्ट स्केचिंग करता है एंड बहुत लोग मतलब अभी हाल ही में ही कुछ लोग शेयर करने लग गए, लाइक जो बड़े आर्टिस्ट थे वो पता नहीं क्यों, बट लोगों को हाल ही में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इन छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करने शुरू कर दे रहे हैं। एंड जैसे आप लोग देख सकते हो कि मैं हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ फॉर शेडिंग या फिर फॉर स्केचिंग। एंड यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा, मुझे अच्छा लगा वैसे ये जो हम लोगों ने स्केच बनाया है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले इस स्केच से। तो बेसिकली यार ध्यान में यही रखना कि आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने हैं, बहुत कुछ चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है एंड अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो यही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जितना हो सके उतना स्केचिंग करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। एंड भाई कभी कभार होता ही है ना लोगों का, मतलब एग्ज़ाम्स आ गई, कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ गई, स्कूल के एग्ज़ाम्स आ गए, तो इस वजह से हम लोग ड्राइंग नहीं कर पा रहे, हम लोग को पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। बट आप लोग तभी लाइक आधा घंटा 1 घंटा निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हो यार। जितना टाइम आपका मोबाइल में ऐसे ही चले जाता है उतना टाइम में तो आप लोग स्केचिंग कर लोगे ना। एंड स्केचिंग कर लोगे तो फिर आपकी ड्राइंग तो इम्प्रूव होनी है ना। आप लोगों को ये एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी एग्ज़ाम्स शुरू हो गई है तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ ड्राइंग, तो फिर मेरी ड्राइंग छूट रही है एंड क्या करूँ फिर उसके लिए। ये एक्सक्यूज़ देना बंद करो यार। एक आधा घंटा तो ऑब्वियसली आप लोग निकाल सकते हो ना। एक आधा घंटा कम सोइएगा, एक आधा घंटा कम वेस्ट कीजिएगा आपका मोबाइल देखने में। एंड ये बोल भी कौन रहा है, वैसे मैं खुद इतना टाइम वेस्ट करता हूँ। खैर बात तो वैसे यही है कि आप लोगों को आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, जिससे आप लोग अपना रेपिटेशन बढ़ाओ, जिससे आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे। एंड ये चीज़ें नई नई चीज़ें मैं भी खुद सीख रहा हूँ कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एंड प्रोडक्टिविटी कैसी बनानी है। तो आप लोग भी सीखोगे क्योंकि मैं आप लोग को ये चीज़ें बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी, आप लोग भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से आगे सीखने वाले हो। तो इस चैनल को जाओ नीचे और सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। खैर अब बात ऐसी है कि हम लोगों ने ये जो चौथा वाला जो हम लोगों ने फिगर लिया है, हम लोग स्केच कर रहे हैं, तो वो एक दूध वाले का फिगर है और उसका फिगर बहुत ही अलग है। वो एक अलग एंगल में लाइक नीचे की तरफ झुका हुआ है, जिससे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उसका एक अलग ही फिगर बन रहा है और ड्रॉ करने में हम लोग को एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिल रहा है। एंड यहाँ पर ये भी मैं पेन से ही कर रहा हूँ, लाइक आप लोगों को 2 पेंसिल से बताई और अभी ये 2 पेन से बता रहा हूँ। पेन से बताना, पेन से ड्रॉ करना ये कोई गलत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक्सपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर इरेज नहीं करने को मिलने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को गलतियों को सुधारने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी गलती हो गई तो हो गई, अगेन जाओ और दूसरा नया ड्रॉ करो या फिर से वही ड्रॉ करने की कोशिश करो, जिससे आप लोग यार बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मैं जितना हो सके उतना वहाँ पर जो दिख रहा है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड सिंपली स्केचिंग करना शुरू कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर स्केचिंग करते टाइम मेरे ध्यान में ये चीज़ आई कि पेन से स्केचिंग करने में मज़ा बहुत आता है। तो आप लोगों को जिस चीज़ में मज़ा आता है उस चीज़ को लेकर आप लोग स्केचिंग करना। अभी आज से जाओ, लाइक मतलब उठो, अभी ये वीडियो ख़त्म होने वाला है तो उठो, जाओ और एक नॉर्मल कोई भी आपका लाइक आपकी कोई भी कॉपी ले लो, उसके पीछे का जो पेजेस है, ख़राब पेजेस है, वहाँ पर जाओ और पेंसिल कुछ भी उठाओ और जो आपके सामने दिख रहा है ना, लाइक आपकी बहन, भाई, मम्मी, पापा जो भी आपके सामने पड़े हुए नहीं यार सॉरी, जो लेटे हुए हैं आपके सामने या फिर जो बैठे हुए हैं आपके सामने, जाओ वो जो भी पोजीशन में हो उनको बिना बताए स्केच करो, क्योंकि उनको बताओगे तो वो लोग हिलने वाले, तो इसलिए उनको बिना बताए एक कोने में बैठकर उनको देखकर स्केच करो या फिर उनके फ़ोटोज़ ले लो एंड मोबाइल से देखकर उनकी स्केचेस बनाओ। इसी से ही ग्रोथ होने वाली है। एंड ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग रियल टाइम, ये वैसे रियल टाइम नहीं था बट जितना भी टाइम था थोड़ा बहुत फास्ट कर रखा था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अपने इंस्टा आईडी पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ पर भी अपने को देखने को मिलने वाली है। खैर अभी इसके बाद भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी और इसीलिए रियल टाइम स्केचिंग वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर डालूंगा। एंड अलग अलग चीज़ें अभी स्केचिंग करेंगी, ये तो हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में देखा। खैर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ठीक है, बाय बाय।